Good morning, students. Myself Reena. I will teach you physics. So first I will teach about physical world. इसमें हम आज ब्रीफली सम डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं आखिर वो है क्या. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हाट इज साइंस. इन फिजिकल वर्ल्ड first of all I will discuss what is science. साइंस क्या है? साइंस इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड. कहां से लिया गया है? ये लैटिन वर्ड है. एक साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है साइंसिया. ठीक है, जिसका मतलब होता है टू नो. ये एक लैटिन वर्ड साइंसिया से लिया गया है जिसका मीन्स होता है टू नो यानी कि जानना. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया which means to know. ठीक है, तो साइंस क्या हुआ? साइंस जो है ये लैटिन जो लैंग्वेज होती है उसका एक वर्ड है साइंसिया. ठीक है, जिसका मीन्स होता है टू नो. तो साइंस जो है लैटिन वर्ड साइंसिया से लिया गया है जिसका मतलब होता है जानना. ठीक है, तो जितनी भी नई नई डिस्कवरीज होती हैं या फिर जितने भी नए इंसिडेंट होते हैं डेली लाइफ में वो सब हम क्या कहते हैं, किसके अंडर में आते हैं? दिस कम्स अंडर द साइंस. वही चीज क्या है? कोई भी नई खोज हुई वही क्या है? दैट इज साइंस. यानी कि नई नई थिंग्स के बारे में जानना, नई नई डिस्कवरीज करना, ऑल दैट आर साइंस. ठीक है, तो साइंस जो है वो लॉजिकल स्टडी है. ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड की. सो साइंस को अभी तक आपने 10th तक आपने कंप्लीटली एक कंप्लीट मतलब किसी भी इसके पार्ट्स नहीं पढ़े हैं आपने. ठीक है ना, इसको कंप्लीट एक बुक के तौर पे पढ़ा है कि इसमें फिजिक्स भी आ गया, इसमें केमिस्ट्री भी आ गया और इसमें बायोलॉजी भी आ गया. लेकिन अब जैसे ही हम 11th स्टैंडर्ड में हुए हैं, यहाँ से अपनी जो साइंस है इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं मेनली 3 कैटेगरीज में. जैसे एक हमारी हो जाती है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज बायोलॉजी. ठीक है, लेकिन जो अपना जो पार्ट है वो क्या है? फिजिक्स है. तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो इसका मीन्स क्या हुआ? फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स जो है ये एक ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज जो है वहां उसका जो वर्ड फ्यूसिस है, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है. ठीक है, जिसका मतलब होता है नेचर. जो किससे रिलेट करता है? नेचर से. इसका मतलब जो फिजिक्स है ये क्या है? अभी मैंने बताया कि साइंस 10th तक तो हमने कंप्लीटली साइंस पढ़ा था. अब हम जैसे 11th स्टैंडर्ड में हुए हमने साइंस को क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में. ठीक है, तो फिजिक्स जो हुई वो क्या हुई? साइंस की एक ब्रांच हो गई. सो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस. ठीक है, ये साइंस की क्या है? एक ब्रांच है. ठीक है, एंड इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड fusis, which means नेचर. ठीक है, तो फिजिक्स क्या हुई? फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है, ये हमें पता है बेसिकली. ठीक है, अब ये कहां से आया है ये वर्ड फिजिक्स? ये ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस. फ्यूसिस जो है वहां से लिया गया है जिसका मीन्स होता है नेचर.
तो इसका मतलब हमारी जो फिजिक्स है वो क्या है, वो नेचर से रिलेट करती है, ठीक है ना। इसका मतलब फिजिक्स जो है ये क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज, ठीक है। सो द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज, it is the branch of science and in which we study the nature and natural phenomena, ठीक है। नेचर और नेचुरल फिनोमिनाज की जो स्टडी है वो फिजिक्स में करते हैं। इसका मतलब जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सारे किस में आते हैं, फिजिक्स में आते हैं। जैसे कि भाई पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है ना, तो लीव्स फॉल्स फ्रॉम द ट्रीज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम तो कुछ करते नहीं, ठीक है ना। एक टाइम जब आता है तो ये गिर जाते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, दीज आर द नेचुरल प्रोसेस। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, इन केस ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब फिजिक्स को भी हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इट कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। एक होती है क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड होती है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स जो है इसको हमने कैटेगराइज कर दिया 2 कैटेगरीज में। एक हमारे पास है क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड वन इज मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। जो क्लासिकल फिजिक्स है ये बहुत पहले की फिजिक्स है, अब हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है। तो इसमें कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे क्लासिकल फिजिक्स में, जिसकी वजह से मॉडर्न फिजिक्स आई थी। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है हमारी, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, इसमें मेनली जो हम पढ़ेंगे आगे वो है मैकेनिक्स के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में। ऑल दीज आर किसमें आते हैं, ये इन क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम किस किस की स्टडी करते हैं, इन क्लासिकल फिजिक्स वी स्टडी, जैसे मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ठीक है। इस टाइप से इन सब की स्टडी हम करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, ठीक है। तो जो क्लासिकल फिजिक्स में जो मैकेनिक्स है, जैसे अब ब्रीफली बता देती हूँ, लेकिन ये अभी हम ये सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो मैकेनिक्स है इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, ठीक है ना, जितनी भी मूवमेंट होती है वो सब पार्टिकल्स की स्टडी हम किस में करते हैं, इन केस ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का मीन्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये तो आप पढ़ चुके हो पहले भी। तो थर्मोडायनेमिक्स का मीन्स होता है, देखो इट कम, यहां पर ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, थर्मल प्लस डायनामिक, ठीक है। थर्मल का मीन्स क्या होता है, थर्मल मीन्स होता है हीट और टेम्परेचर, ठीक है। और डायनामिक्स का मीन्स होता है मोशन। जितने भी मोशन मूवेबल पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या हैं, डायनेमिक होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो मूवमेंट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कोई भी पार्टिकल्स है
वो अपनी जो टेम्परेचर है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जैसे चेंज कर रहा है, ठीक है। माइक्रो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फिर जैसे ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं लाइट के बारे में, ठीक है। तो लाइट, ये जो ऑप्टिक्स है इसमें आपने प्रोसेसेस, जो लाइट के जो प्रोसेसेस हैं ये भी पढ़ चुके हो, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे डायफ्रैक्शन है, इंटरफियरेंस है, ठीक है ना, ETC, ठीक है। इस टाइप से इन सब की जो स्टडी होती है वो सब हम किस में पढ़ेंगे, इन केस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। इन मॉडर्न फिजिक्स वी स्टडी द रिलेटिविटी, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, और जैसे एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, इन मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में कुछ ड्रॉबैक्स आने की वजह से, यानी कि वो कुछ ऐसे प्रोसेस थे, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे, ऐसे फिनोमिनास थे जिनको वो प्रूव नहीं कर पाया था। इस वजह से फिर क्या आया, जो मॉडर्न जो फिजिक्स है उसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो इन मॉडर्न फिजिक्स वी स्टडी रिलेटिविटी, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। जैसे रिलेटिविटी है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, दीज ऑल आर स्टडीड इन मॉडर्न फिजिक्स। तो जैसे रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी का मीन्स क्या होता है, इसमें हम उन पार्टिकल्स के मोशन की स्टडी करते हैं जिनकी वेलोसिटी, जिनकी स्पीड किसके इक्विवेलेंट होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। यानी कि जितनी स्पीड से वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो चलती है, उन पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं हम रिलेटिविटी में, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स जो है इसमें एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं हम। न्यूक्लियर में न्यूक्लियस ऑफ द एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वांटम फिजिक्स में जैसे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल का मीन्स होता है डबल, ठीक है ना। ड्यूअल का मीन्स होता है कि जो यहाँ पर जो पार्टिकल है, सॉरी जो लाइट है वो कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव, ठीक है। यहाँ पर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का मीन्स होता है लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है किसी केस में, और सम केसेस में वो कैसे बिहेव करती है, वेव की तरह। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इन सब की स्टडी हम करते हैं क्वांटम फिजिक्स में, और ये सारे जो पार्ट्स हैं दीज आर द मॉडर्न फिजिक्स। ये सब हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपना जो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? देखो फिजिकल का मीन्स क्या होता है, एट प्रेजेंट कोई हमारे सामने जैसे खड़ा है, ठीक है ना, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं कि भाई इसमें इतना वेट है, ठीक है। उसकी लेंथ बता सकते हैं कितनी लेंथ का है, यानी कि किसी बंदे को अगर आप देखकर उसको मेजर कर सको, वही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी का मीन्स होता है कि हम उस चीज को जैसे वो हमारे सामने है और हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल है, लेंथ है, ठीक है ना। जैसे कोई आपके सामने खड़ा होगा तो आप बता सकते हो कि भाई इसकी लेंथ क्या है, कितनी हाइट का है, ठीक है ना। जैसे उसका मास यानी कि जैसे सपोज करो किसी पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसमें मास नहीं, उसमें वेट की बात करेंगे कि इसका इतना वेट है। किसी ऐसी क्वांटिटी जो जैसे मास के बारे में बताया हमने, लेंथ के बारे में बताया, ये सब जो क्वांटिटीज हैं, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। इन सब को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट फंडामेंटल, और क्या कह सकते हैं इसको हम, बेस क्वांटिटी। सेकंड डिराइव्ड। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। देखो इसके वर्ड से ही हमें पता है फंडामेंटल या फिर बेस। बेस का मीन्स होता है कि स्टार्ट करना, मतलब जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है, जहां से किसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं, वो क्या होता है, वही हमारा बेस होता है। वही फंडामेंटल टर्म्स जैसे जिसको बोलते हैं। जैसे आप मकान बनाते हो, ठीक है ना, तो उसका हम बेस तैयार करते हैं सबसे पहले। तो जो हमारा फंडामेंटल यानी कि बेस क्वांटिटीज हैं, ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती। इट डजंट डिपेंड्स ऑन द अदर क्वांटिटीज दैट आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। ठीक है ना, जैसे मकान का जो बेस होता है वही मेन होता है और वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। बाकी पूरा का पूरा जो मकान उसके ऊपर जो बनता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब बेस क्वांटिटीज क्या हुई, विच डजंट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज क्या हुई, दोज क्वांटिटीज which does not depends on other quantities। ठीक है, आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो बेस क्वांटिटीज हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है। दीज आर द मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, टीटीसी, दीज आर द फंडामेंटल यानी बेस क्वांटिटीज। ठीक है, जो किसी दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करेंगी। लेंथ, मास, टाइम, ये तीन मेन बेस क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये डिपेंड करती हैं, ये किन से बनती हैं, ये बनती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हुई, दोज क्वांटिटीज which depends on the fundamental quantities are known as derived quantities। ठीक है, those quantities which depends on fundamental quantity are known as derived quantity। ठीक है,
ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती हैं, दैट आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका मतलब ये क्या हुई, ये डिपेंडेंट हुई, ये इंडिपेंडेंट हुई। तो जैसे एग्जांपल देखो, जैसे वेलोसिटी है, फोर्स है, ठीक है, etc। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। देखो इसको डिस्कस करते हैं अभी, इस एग्जांपल को क्लियर करते हैं कि ये डिराइव्ड क्यों है, ये इन पर डिपेंड कैसे करती हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने वेलोसिटी का, वेलोसिटी, इसको आप v से डिनोट करते हो। क्या होता है वेलोसिटी, आपको पता है, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है ना। यानी डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं x मान लू, सपोज करूं x, और टाइम क्या है t, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, यानी कि किसी की भी डिस्टेंस को, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, एक टाइप से लेंथ हुई, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई 100 मीटर डिस्टेंस, तो वो क्या है, लेंथ ही है। तो ये क्या है, ये लेंथ है, और ये क्या है, दिस इज द टाइम। और मैंने आपको पहले बताया था कि लेंथ, टाइम, मास, ये क्या है, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो हमारी किसका रेशियो है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी कि लेंथ और टाइम आता है इसमें, ठीक है ना। और ये क्या है, किनसे मिलकर बनती है वेलोसिटी, इनसे। और ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसका मतलब ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये किस पर डिपेंडेंट हुई, इन बेस क्वांटिटीज पर, ठीक है ना। सो दीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट। ये कोई भी जैसे फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी को जब हम कोई एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं उसके लिए, और उस वैल्यू में हम उसको मेजर करते हैं, उस फिक्स वैल्यू में अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट, ठीक है। इट मीन्स द वैल्यू फिक्स्ड फॉर मेजरिंग a physical quantity is known as unit, ठीक है। अब यूनिट क्या हुआ कि द वैल्यू फिक्स्ड फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो वैल्यू हम फिक्स वैल्यू असाइन करते हैं, दैट आर कॉल्ड यूनिट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बात की किसकी, जैसे मास की बात करते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी है ये। तो अब इसके लिए आपको पता है हम मास को किस में लेकर चलते हैं। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, तो जैसे एसआई सिस्टम में हम इसको मेजर करते हैं किसमें, किलोग्राम में, ठीक है ना। तो हमने इसको एक वैल्यू फिक्स दे दी, आप चाहे कहीं भी चले जाओ, जहां भी मास की बात करेंगे उसको हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, ठीक है। इसके लिए ये वैल्यू क्या हो गई है, किलोग्राम फिक्स हो गई है, ठीक है, इन एसआई सिस्टम। तो आप कहीं भी जाओगे, इसको मास को हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, इसलिए इसके लिए मास की जो यूनिट है वो क्या होगी, केजी। थैंक यू।